हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसा कि आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ गया है और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा उन बच्चों को जो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में पास होना चाहते हैं और वो कहते हैं कि सर हमने साल भर हमने पढ़ा नहीं, अब ऐसा क्या पढ़ लें हम कि हम कम से कम इंग्लिश में पास हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप लोग इंग्लिश में पास हो सकते हैं और पास नहीं, इवन आप अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में अगर बेटा आपको पास होना है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दो चीजों पे बहुत फोकस करना है। दो चीजें क्या है बेटा? एक आपका राइटिंग सेक्शन और आपका लिटरेचर। लिटरेचर अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने इन दोनों को तैयार कर लिया, आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन है और मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर आपका जो है 40 नंबर का है। तो बेटा अगर आपने इन दोनों पोर्शन को खाली तैयार कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजीली आप अच्छे नंबर से भी पास हो जाएंगे। क्योंकि बेटा अगर मैं और पोर्शन की बात करूं तो ग्रामर, अब बेटा साल भर अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के क्या ही कर लोगे आप, है ना। साल भर अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, क्योंकि बेटा ग्रामर ऐसी चीज है जिस पे आपको टाइम देना पड़ता है ना। पहले आप उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, फिर आप प्रैक्टिस करिए, है ना, फिर वो चीजें फिर आपके उसमें आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप सोच रहे हो कि सर 10 दिन बचाओ मैं ग्रामर पढ़ के सीख लूं, तो बेटा ग्रामर का इतना वेटेज भी नहीं है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं दोनों का है बेटा, राइटिंग सेक्शन का और मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर का, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है? आपको क्या करना है बेटा? लिटरेचर की आपको सारी कहानियां, सारी स्टोरीज मेरे प्यारे बच्चों आपको बढ़िया से सारी स्टोरीज को समझना है और उसके बैकग्राउंड के चैप्टर को समझ लेना है और फिर आप बहुत इजीली मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर दे पाएंगे। और राइटिंग सेक्शन के अंदर बेटा आपको क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग इसके अंदर लेटर पढ़ लीजिए, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर और मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लेन लेटर। ये दो लेटर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, कॉम्प्लेन लेटर वो भी अथॉरिटी वाला, है ना। ये तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ये दो चीज देखो, गिन के देखो, एक चीज और दो, मतलब ये दो चीज, पहली और दूसरी, दो चीज मेरे प्यारे बच्चों तैयार करो। लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट आप तैयार कर लो, कुछ मत करो, फॉर्मेट तैयार कर लो कि लिखते कैसे हैं लेटर। फॉर्मेट भर अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयार हो गया तो बड़े इजीली से आप एग्जाम में लिख करके चले आ जाओगे। मेन बॉडी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। अब कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है वो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों। प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश की सबसे ऊपर ही मैराथन आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको मालूम चल जाएगा। तो बेटा 10 नंबर का बेटा ये हो जाएगा, इन दो में से एक आएगा, ऑप्शन में एक करना है। और मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल आता है 10 नंबर का लिखने का। तो बेटा आर्टिकल कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल का भी मैंने तरीका बताया है कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। बेटा तरीका समझ लो और आर्टिकल लिख करके एग्जाम में आना, लिख करके एग्जाम में आना। हो सकता है आप टूटा फूटा लिखेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे, कोशिश करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि अगर 10 नंबर नहीं मिलेंगे तो बेटा आपको 5 से 7 नंबर तो जरूर मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर की, तो लिटरेचर में आपको क्या करना है बेटा? लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री। और मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ ली है तो प्रोज के जो आंसर पूछे जाएंगे, अगर बेटा स्टोरी पढ़ी है ध्यान से, समरी वाइज, की नोट्स अगर आपने पढ़ी है तो बेटा उसका आंसर आपको पता रहेगा। मे भी हो सकता है कि आप लिखते समय थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक कर दे या जो भी है बेटा, उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लिटरेचर को बहुत ध्यान से तैयार करिए। अब बेटा लिटरेचर में मेरे प्यारे बच्चों जो पोइट्री सेक्शन है आपका, पोइट्री सेक्शन में सेंट्रल आइडिया की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल आइडिया जो बेटा 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें जो है पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों पोएम का मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया पढ़ डालिए, तीनों पोएम का।
तो बेटा अगर 3 पोम आप मेरे प्यारे बच्चों तैयार रखोगे तो 3 में से एक तो 100% एग्जाम में आएगी। इसलिए मैं 3 कह रहा हूं, क्योंकि पेपर अगर टफ बनाने की कोशिश करे, लास्ट के 2 दे दे, चौथा और 5वां दे दे सेंट्रल आइडिया में, तो कम से कम उसको जब एक ऑप्शन और बनाना होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन बनाता है और 3 में से एक करना होता है, तो जब चौथा 5वां दे देगा तो कम से कम इनमें से एक और वो देगा, तब उसके 3 ऑप्शन बनेंगे। तो बेटा 3 याद रहेंगे तो आपके 4 नंबर तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर 40 नंबर का और 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन, अगर मेरे प्यारे बच्चों 60 नंबर की आपने तैयारी अच्छे से कर ली तो बेटा मैं कह रहा हूं कि गिरी से गिरी हाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको 40 नंबर तो मिल ही जाएंगे और बहुत आसानी से आप पास होने वाले हो। क्लियर? इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मेरे प्यारे बच्चों वो बच्चे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है तो बेटा लेटर का फॉर्मेट वो लोग तैयार कर लें, दोनों लेटर का, और आर्टिकल कैसे लिखना है एक बार वो देख लें। और मेरे प्यारे बच्चों लिटरेचर की समरी वाइज सारी स्टोरीज को पढ़ लें की पॉइंट्स के साथ, कि हर चैप्टर में मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर में क्या की पॉइंट्स है। एक चैप्टर के अंदर 5 से 6 की पॉइंट्स मैंने बताया। अगर बेटा आपने उससे भी पढ़ लिया मेरे प्यारे बच्चों तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप बहुत इजीली कर लोगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, और जो मैंने बताया इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, तो इन दोनों टॉपिक से मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड लक, बढ़िया से तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।